हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो इसका सीरीज हम लोग चला रहे थे। ये पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं या वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। ये पार्ट 3 है जी। यहाँ पे हम लोग ये 26 यानी 1 से लेकर 25 क्वेश्चन हम लोग 2 क्लास में कवर किए। तीसरा क्लास है, यहाँ 26 से आगे हमारा ये क्वेश्चन रहेगा जी। इस क्लास में देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए लगभग सेम है जी। इसमें ये नहीं है कि आपको ये सेकेंड ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए जी। क्योंकि देखिए आप लोग एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन रहेगा। इस जो हम लोग सीरीज ये चला रहे हैं, इससे 6 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और देखिए किसी भी ऐसे हमारे दोस्तों को जिनको किसी भी क्वेश्चन में सस्पिशन है, जिनका आंसर उन लोगों को लगता है कि ये गलत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, या जो भी हो उसका ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं जी। निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है जी। तो देखिए हम लोग जानते हैं सेट स्क्वायर में आपका ये 90 डिग्री बन जाता है ऑलरेडी। दोनों सेट स्क्वायर हमारा 2 प्रकार से में पाया जाता है, 2 सेट में। तो दोनों में 90 डिग्री कॉमन था। एक है जी आपका 30 और 60 हो जाता है। तो ये तो तीनों कवर आ गया। एक है 15। तो सेट स्क्वायर से हम 15 डिग्री का एंगल कभी नहीं बना सकते हैं जी। ध्यान में क्लियर हुआ। ये आपको चांदे की अगर 15 डिग्री का हो तो कंपास या चांदा की आवश्यकता से हम लोग ये बना सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद किस आकार में पाया जाता है। यानी प्रोटेक्टर जो होता है आप लोग को, जो सेट स्क्वायर में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो चांद होता है, तो वो किस आकृति में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है वृत्ताकार, सेकेंड है अर्धवृत्ताकार, थर्ड है आयताकार और फोर्थ है जी ए और बी दोनों। तो हमारा राइट आंसर होगा, देखिएगा चांद हमारा किस आकृति में, इस टाइप में, इस शेप में हमारा होता है। तो ये क्या होता है हमारा अर्धवृत्ताकार। तो हमारा राइट आंसर कितना, ऑप्शन ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 किलोमीटर बराबर वाट, यानी 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है 10 हेक्टोमीटर, ऑप्शन बी में है 10 मीटर, सी में है 100 मीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जी 10 हेक्टोमीटर। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर रहेगा जी। ये नहीं कि यही क्वेश्चन, इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ये सब थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान से देख लेंगे जी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं के द्वारा घिरे सममितीय आकृति को क्या कहते हैं जी। तो ध्यान से देखेंगे, 3 या 3 से अधिक यानी 3 रेखा से क्या हो, ज़्यादा हो। तो 3 से ज़्यादा कितना होता है, 4 ना होता है। तो 4 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं जी, चतुर्भुज। क्लियर हुआ। वहीं बोला जाए 3 रेखाओं से, अगर क्वेश्चन में दे दिया 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो त्रिभुज। क्लियर हुआ। और बहुभुज का हो जाएगा आपका, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 4 या 4 रेखाओं से अधिक भुजाओं के द्वारा घिरे सममितीय आकृति को क्या कहते हैं जी, बहुभुज कहते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं के द्वारा घिरे सममितीय आकृति को, तो आपका चतुर्भुज होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सप्तभुज में विकर्णों की कुल कितनी, यानी सप्तभुज जो होता है उसमें विकर्णों की कुल कितनी संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जी बहुभुज। यहाँ पे बहुभुज का बात हो रहा है। तो देखिएगा फर्स्ट में होता है पेंटागन। बहुभुज आपका पेंटागन, उसके बाद हेक्सागन, उसके बाद हेप्टागन, उसके बाद ओक्टागन। हम इतना ही बताए। तो पेंटागन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है जी। हेक्सा में 6, हेप्टा में 7, ओक्टा में 8। अभी नोना, डेका, अनडेका, ड्यूडेका, ये सब आगे की तरफ सीरियल बढ़ता जाता है। तब इतना ही में हम समझे। इसमें पूछा है जी सप्तभुज में, यानी सप्तभुज हमारा क्या है, 7 भुजा, इसके बारे में बात कर रहा है ये वाला। इसमें कुल विकर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है जी,
विकर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस 3/2। तो n बराबर यानी इसमें जितना भुजाओं की संख्या है उसको बैठा दीजिए 7 और 7 माइनस 3/2। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए जी। तो 7 गुने इसमें से चला जाएगा जी, तो 4 बचेगा बटा 2, 2 दूना 4, 7 दूना 14। तो हमारा कह सकते हैं था सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी जी, 14 होगी। तो 14 हमारा राइट आंसर कौन सा है जी, ऑप्शन ये डी। क्लियर हुआ। अगर वहीं आप लोगों को निकालना हो जैसे ऑक्टागन में विकर्णों की संख्या कितनी, तो ऑक्टागन में इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। ऑक्टागन का हम लोग देख रहे हैं इधर ऑक्टागन का, तो ऑक्टागन में 8, तो 8 गुने 8 इंटू 8 माइनस 3/2, तो 2 चौके 8। तो ये 4 गुने, ये कोष्ठ हटेगा तो गुना, उसके बाद ये क्या 5, तो 4 पचे 20। तो हम कह सकते हैं ऑक्टागन में टोटल विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी जी, 20। तो ये फॉर्मूला आप लोग को ये याद रखना है जी, n इंटू एन माइनस 3/2। तो ये किसी भी बहुभुज का विकर्णों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं जी। क्वेश्चन ये कह रहा है जी अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती है। तो अष्टभुज में आप लोग पिछले में आप लोग बताए हैं, तो देखिए अष्टभुज मतलब 8, तो आपका क्या होगा अष्टभुज में 8। इसी को अष्टभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, ऑक्टागन। ऑक्टागन। ये षष्ठभुज को क्या कहते हैं जी, हेक्सागन। क्या कहते हैं जी, हेक्सागन। ये सप्तभुज को क्या कहते हैं, तो हेप्टागन। ये नौभुज का है तो नूनागन। क्या हो कहते हैं जी, नूनागन। क्लियर हुआ। इस तरह आप लोग याद रखेंगे इसको। वहीं पंचभुज को पेंटागन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो ध्यान से देखेंगे, षष्ठभुज का यहाँ पे बात हो रहा है, तो षष्ठभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो सबसे पहले षष्ठभुज का बात हो रहा है, तो षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है जी, 6 होती है। षष्ठभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, हेक्सागन के नाम से जानते हैं, हेक्सागन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू 100, तो 6 में से 2 गया आपका 4, तो आपका 180, तो 18 चौके 72, तो टोटल 720 डिग्री। ये क्या होगा जी, टोटल षष्ठभुज के कोणों का योग। तो 720 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब इसी को देखिए, ये तो षष्ठभुज का निकाले, हम अब यहाँ पे सप्तभुज का निकाल रहे हैं, यानी हेप्टागन का एक निकाल के आप लोगों को बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। हेप्टागन में भुजाओं की संख्या कितनी 7 होती है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 7 में से 2 गया कितना गया 5, ये 18, 180 और 18 पचे 90, तो ये कितना हो जाएगा जी। तो ये हेप्टागन की टोटल भुजाओं अंतः कोणों का योग कितना होगा जी, टोटल कोणों का योग कितना होगा कुल 900 डिग्री। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त में केंद्र 1 हो तथा वृत्त 1 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी कोई वृत्त है, जैसे इसको समझेंगे, कोई वृत्त है जैसे ये, उसका केंद्र 1 है, लेकिन क्या है यहाँ पे जी, वृत्त 1 से अधिक है। जैसे यहाँ पे एक ये वृत्त हो गया, एक दूसरा ये वृत्त हो गया, तीसरा ये सब वृत्त हो गया। ये सभी किस पे, इसी से ये क्या हुआ जी, इसी केंद्र से ये सभी वृत्त का निर्माण हुआ। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं जी संकेंद्रीय वृत्त, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यही होता है जी दूसरे कंडीशन में, अगर कोई वृत्त है, अगर यानी वृत्त है, एक से ज़्यादा वृत्त है, लेकिन उसका केंद्र क्या है जी, अलग अलग केंद्र है, तो उसको हम लोग जब अलग अलग का बात जहाँ पे आता है तो वहाँ पे इंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं जी। और जब एक ही सेंटर का बात हो, यानी एक ही केंद्र का बात होगा, तो वहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रिक सर्किल के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ, समझ गए सब कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
छोटा डायमेंशन हमेशा वस्तु के डैश डैश होनी चाहिए। यानी छोटा जो डायमेंशन दिखाते हैं, शो करते हैं ड्राइंग में, तो हमेशा क्या होना चाहिए जी, वस्तु के हमेशा दूर होना चाहिए या अंदर होने से नज़दीक या कहीं भी होना चाहिए। तो राइट इस आंसर होगा इसका, यानी छोटा डायमेंशन हमेशा वस्तु के नज़दीक होना चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन रेखा दर्शाने के लिए टेढ़ी रेखा खींची जाती है। यानी जो सेक्शन जो रेखा होता है उसको दिखाने के लिए टेढ़ी रेखा जो खींची जाती है वो कितने डिग्री पे खींची जाती है? तो उसका राइट आंसर होगा जी आपका 45 डिग्री। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, सेक्शन रेखा की जो मोटाई होती है जी, इसकी होती है 0.7 mm से 0.7 mm से अधिक होती है। क्लियर हुआ। यानी ये जो होती है इसकी मोटाई जो सेक्शन रेखा है उसकी ये 0.7 mm से क्या होती है जी, अधिक होती है। क्लियर हुआ। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को कैप्चर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखिए ये जो रेखा यहाँ पे दिखाया गया ये किसका उदाहरण है जी? लंबवत रेखा है, समानांतर रेखा है, वक्र रेखा है या ऊर्ध्वाधर रेखा है? तो ये इसको हम किस नाम से, आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, इसी सीरीज में हम लोग पार्ट 2 का जब सीरीज पार्ट 2 चला रहे थे उसमें आप लोग को इस टाइप का रेखा बताए थे जी। इसको हम लोग वक्र रेखा के नाम से जानते हैं जी, जिसको दूसरे भाषा में टेढ़ी मेढ़ी रेखा के नाम से भी जानते हैं। वक्र रेखा या इसी को हम लोग टेढ़ी मेढ़ी रेखा के नाम से, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। वक्र रेखा कहिए या टेढ़ी मेढ़ी रेखा दोनों कह सकते हैं जी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन है हमारा, अदृश्य रेखा, जिस देखिए अदृश्य रेखा को दूसरे इंग्लिश में हिडन लाइन के नाम से भी जानते हैं। अदृश्य रेखा कितने mm का रिक्त छोड़ते हुए बनाई जाती है? यानी जो हिडन लाइन होता है, तो हिडन लाइन का हम प्रयोग कहाँ करते हैं जी? छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हिडन लाइन का। तो ध्यान से देखिएगा, हिडन लाइन हमारा ऐसा ही ना हम लोग शो करते हैं इस टाइप से जी। तो हिडन लाइन जो ये शो करते हैं, ये जो बीच में गैप रहता है, ये जो बीच में यहाँ से जो ये गैपिंग है, उसके बाद ये जो गैपिंग है, ये सभी जो गैपिंग है, ये कितना कितना का यहाँ पे गैप छोड़ना अनिवार्य होता है जी। तो उस फर्स्ट में 2 mm से 3 mm, सेकेंड में 5 mm से 7 mm, थर्ड में है जी 1 mm से 3 mm, और आपका फोर्थ है 3 mm से लेकर 4 mm। तो इसका राइट 100% होगा 2 mm से 3 mm। यानी जो हिडन लाइन जो हम लोग इस तरह से शो करते हैं ना जी, तो लगभग इस दोनों के, ये दोनों रेखा के बीच में ये गैप हमारा 2 से 3 mm का लगभग होना चाहिए जी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, अगला क्वेश्चन है, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है डैश डैश कहलाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेंगे क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा, इस टाइप से जो रेखा खींचते हैं ना इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। और पूछ रहा है वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाएं के लंबवत होती है, यानी क्षैतिज रेखा है उसके क्या हो, लंबवत हो। ये क्या, यहाँ पे ये क्या हो गया जी, लंब हो गया, ये लंबवत रेखा। तो इस रेखा को ये क्या कहते हैं, लंबवत रेखा हो उसको वह डैश डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है, इसको क्या हम कहते हैं? तो ये तो आपका हो गया क्षैतिज, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये हो गया आपका लंबवत। ये जो रेखा हो गया ये लंबवत। तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी? तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन क्या है जी हमारा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और देखिए तिर्यक रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा हमेशा क्या होता है, तिरछा होता है, ना ऐसा रहेगा ना ऐसा ही रहेगा। क्लियर हुआ। ये तो ऐसे रहेगा, नहीं तो ये ऐसे, यानी टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर रहता है, ये तो है। क्लियर हुआ। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। ये जो आपका पार्ट 3 है, अब इसके अगले क्लास में हम लोग पार्ट 4 पार्ट 5 लेके आएंगे जी। जो ये इसमें से जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो काफ़ी VVI क्वेश्चन है जी। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इन सभी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं जी यहाँ पे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।